कानपुर नगर गुरुवार को 217 महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सरदार फतेह बहादुर सिंह गिल को, जो कि एक युवा चेहरा है, महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में यह वर्तमान विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश महाना को अच्छी खासी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। क्षेत्र की जनता फतेह बहादुर गिल से अत्यधिक प्रभावित नजर आ रही है। युवाओं का साथ फतेह बहादुर सिंह को मिल रहा है और फतेह बहादुर सिंह गिल क्षेत्र की जनता से साइकिल पर बटन दबाने की अपील कर रहे हैं और साथ ही पूर्व में समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच रख रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। फतेह बहादुर जी, जैसा कि अंतिम पड़ाव है, अब 18 तारीख को प्रचार रुक जाएगा। महाराजपुर की सीट, हालांकि आपका नाम चारों तरफ इस वक्त हो रखा है समाजवादी पार्टी को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे महाराजपुर की जनता से? महाराजपुर की जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे ये एक परिवार बनाई है, ये एक परिवार के तहत हम लोगों का एक अच्छा सा, एक कहते हैं ना कि मुंह से बोली हुई बात और एक आँखों की बात, तो आंखें बहुत कुछ गवाह करती हैं। तो महाराजपुर की जनता ने अपनी आँखों के अंदर से अपना रिजल्ट दे दिया है और वो आंखें आज इस बेटे को, इस भाई को, इस बच्चे को पसंद कर रही हैं और उनको लग रहा है एक यूथ है, एक ऐसा एक एनर्जी वाला चेहरा है जो काम करने के लिए बहुत उतावला बैठा है, उसकी इच्छा ही है काम करना। और जैसे कि मैंने बताया है ना कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अब लोगों के जीवन में खुशियाँ भरना, और मेरे अधिकार क्षेत्र में मुझे ये पद मिलता है तो जो कुछ होगा इस पद से, इस दायरे के अंदर रह के, वो मैं सारी खुशियाँ हर एक व्यक्ति के जीवन में भरूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मैं वहाँ से अपनी महाराजपुर विधानसभा के अंदर बहुत ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे प्रसिद्ध, जहाँ दुनिया आती है, मैं वहाँ से अपनी विधानसभा को चलाया करूँगा डे वाइज डे। और सप्ताह में 7 दिन हैं तो मैं अलग अलग डे पे 4-4 घंटा 11 से 2 मैं काम, मेरा करने का तरीका जो होगा ये होगा। मैं कभी ऑफिस ना बनाया है और ना बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरी महाराजपुर की जनता में, मेरा ग्रामीण क्षेत्र का उधर का आदमी बहुत दूर रहता है, उनके पास संसाधन नहीं रहते। तो जैसे मेरा ग्रामीण क्षेत्र है तो मैं वहाँ पे ब्रह्मदेव दरबार है, वहाँ पे मस्जिद है, मैं वहाँ पे काम करूँगा। जैसे यहाँ पे मखदूम बाबा की मज़ार है और सिद्धनाथ दरबार है, मैं यहाँ से काम करूँगा। लाल बंगले में गुरुद्वारा है, काली जी का मंदिर है, मैं वहाँ से काम करूँगा। आपका महादेवन मंदिर है यशोदा नगर में, आपका मछरिया में मस्जिद है, मैं इन जगहों पे बैठूँगा और वहाँ से काम करूँगा जहाँ हम सब लोग अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए तरक्की की, सुख शांति की अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आप महाराजपुर की जनता के बीच जा रहे हैं, आप किन मुद्दों पे जा रहे हैं और आप मंत्री जी के 5 साल की क्या कमियां बता रहे हैं? मेरे तो 3 विषय बहुत थे जिन विषयों को लेकर के मैं बराबर 2 वर्षों से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2017 में सरकार बनी और औद्योगिक मंत्रालय महाराजपुर में आया। ये वही औद्योगिक मंत्रालय है जिस ज़िले में आया जहाँ पे, जिस ज़िले को मानचेस्टर का दर्जा दिया गया। वही मानचेस्टर कलकत्ता से लोग बाजार करने के लिए आते थे और ये कभी आज तक, देश की आज़ादी से लेकर अब तक, कभी उद्योग की नगरी में औद्योगिक मंत्रालय नहीं आया। हम सबका मकसद था, महाराजपुर की जनता का भी ये सोचना था कि कोई ना कोई इंडस्ट्री, चाहे हीरो साइकिल हो, एटलस साइकिल हो, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो आपका टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो, कोई भी प्लांट 1000-1500 का यहाँ पे खुलता है तो वो 1000-1500 का प्लांट खुलने से लोगों को रोज़गार मिलेगा और वो रोज़गार से हमारी ग्रोथ होगी, हमारी विधानसभा की एक पहचान और शख्सियत बनेगी, जिसमें मंत्री जी ने अपना तो उद्योगपति बन गए औद्योगिक मंत्रालय से, मगर किसी के एक चूल्हा नहीं जला पाए। मेरा दूसरा विषय था कि एक 50 करोड़ का हॉस्पिटल, जहां आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके बिल्कुल जस्ट बगल में एक 50 करोड़ का हॉस्पिटल है। मैंने इनको कहा ऑक्सीजन और बेड आप निःशुल्क कर दीजिए, मगर उसको ये नहीं कर पाए, बुरी तरीके से विफल रहे। और मैं इनको बोलता रहा कि मंत्री जी, जब कोरोना में हम और आप नहीं रहोगे, जब सरकार पक्ष विपक्ष नहीं रहेगा, तो आप बताइए ये हॉस्पिटल का क्या मतलब है। आज आपने ये हॉस्पिटल बनाया है, डॉक्टर आपके, सरकार आपकी है, सारा सिस्टम आपका है, आप सिर्फ बड़ा दिल करिए और एक बार दरवाजे खोलिए। 45 बेड का हॉस्पिटल है, लोगों के जीवन बचाएंगे, लोगों की दुआएं मिलेंगी। महाराजपुर के लोगों की इतनी जाने गई कि घाट पे लकड़ी नहीं थी, ये कंडीशन थी। मैं इनको बोलता रहा, इनको बुरा लगा। मैंने इनको बोला 5 स्कूल हैं,
आपके जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं जो 30 साल से आपके साथ लगे, कम से कम उनके बच्चों की 6 महीने फीस माफ़ कर दीजिए। कोरोना लोगों के सिर्फ शरीर में नहीं, लोगों की जेब में भी कोरोना गया है। मैंने इनसे प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी, और मेरा सिर्फ एक मकसद था। वो मकसद मेरा सिर्फ ये था कि मैं आने वाले समय में कम से कम मंत्री जी से ये सब चीज़ें करा सकूं। मगर मंत्री जी के सिर पे जू नहीं रहेंगी, और मंत्री जी ने बुरी तरीके से मेरे पे मुकदमे लगाए, मुझको जेल भेजा, इसलिए क्योंकि मैंने हॉस्पिटल मांग लिया इनका निःशुल्क कि ऑक्सीजन दीजिए। मैंने इनसे इनके स्कूल की फीस माफ़ी की मांग करी, इसलिए इनने मुझे मुकदमे दिए। मैंने इनसे औद्योगिक मंत्रालय से रोजगार मांगा, इसलिए इनने मुकदमे दिए। और मैं 22 अक्टूबर को जेल गया, और मैं जब 29 अक्टूबर को आया हूँ तो 10 बजे मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और 29 अक्टूबर को रात में मैं 9:30 बजे जेल से आया, और 30 तारीख को मेरे पापा का संस्कार हुआ। आज मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ इतना है कि पापा ने कहा था कि यार तुझे काम करना बेटा, मेहनत करनी है लगन से। मैंने कहा पापा करूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा। मगर हुआ क्या, जिनको खुशी देनी थी, हर एक पिता का सपना होता है कि उसका लड़का उसके सामने तरक्की करे। आप पत्रकारिता क्षेत्र में हो तो आपके भी फादर यही सोचते होंगे कि मेरा बच्चा खूब तरक्की करे पत्रकारिता क्षेत्र में। मैं राजनीतिक जीवन में था, पापा का मानना था मैं तरक्की करूँ, और मुझे तरक्की दी माननीय अखिलेश यादव जी ने। मैं ऋणी हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने इतना मुझको प्यार और सम्मान आशीर्वाद दिया। मगर आज मेरी ज़िंदगी खाली है बिल्कुल। और आज बता दूं, जो कुछ आज मैं जनता प्यार दे रही है और मैं विजयी होता हूं, तो जितनी खुशियां मैं जनता की झोली में भर सकता हूं, मैं उतनी भरूंगा। जैसा कि मंत्री जी ने 1-2 जगह जनसंपर्क में कहा कि समाजवादी पार्टी ने गुंडों को टिकट बांटी, इस पर आप क्या कहें? कितना दुर्भाग्य है, वो इतने सीनियर होके ऐसी बात बोल रहे हैं। उसी समाजवादी पार्टी के रक्षा मंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उसी समाजवादी पार्टी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उसी पार्टी के कितने सांसद रहे हैं, कितने विधायक रहे, कितनी बार सरकारें बनी है। यहाँ तक राष्ट्रीय ध्वज का जो हमारे फौजी आते थे उनको एयरक्राफ्ट से कभी उनका आता नहीं था चाव, उसका अधिकार दिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। आप बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने सबसे कम आयु के, इतनी लोकप्रिय पार्टी समाजवादी पार्टी, और कोई व्यक्ति ये बोलता है ये समाजवादी पार्टी गुंडे हैं। तो आप बताइए, आसमान में जब वो खुद थूक रहे हैं तो वो थूक कहाँ जाएगा? आप खुद बताइए, ये निर्णय लीजिए कि इतना जनादेश जनता दे रही है उत्तर प्रदेश की, और उस उत्तर प्रदेश की जनादेश को मंत्री जी कह रहे हैं कि ये सपा वाले गुंडे हैं, ये तो जनता का अपमान कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा मतदाता मेरा परिवार है, और मैं जब चलता हूँ तो मेरे साथ जब संख्या चलती है तो संख्या बढ़ती जाती है। आज मंत्री जी का ये हाल है कि जब मंत्री जी चलते हैं तो उनके साथ संख्या घटती जा रही है। बस यही मेरा परिवार है, और आने वाले समय में आप देखिएगा ये कारवां बड़ा होता चला जा रहा है, और ये काम भी करेंगे। और हमारा जितना यूथ है महाराजपुर का, मैं नौजवानों को अवसर दूंगा, और आपके चैनल से आमंत्रित करता हूं अपने सारे नौजवानों को कि मेरे से आप आइए, आकर के जुड़ते हैं। जिसको भी सामाजिक जीवन में काम करना है, बढ़ना है, फतेह बहादुर गिल बढ़ाएगा।